जामिया सय्यदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा व जामिया ताजदारे मदीना मुरीद चकवाल के दीन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और सलाम आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। जैसा कि हमने इससे कबल कई प्रोग्राम रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो उन्हीं सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मौजू और उन्वान की और मौका महल की मुनासबत से आज की गुफ्तगू में इस बात को बयान किया जाएगा कि साबका उम्मतों पर आने वाला सैलाब और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाला सैलाब या आज़माइश में क्या फ़र्क है। ये वो बुनियादी सवाल है जिसका ज़िक्र इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में बयान किया जाएगा। पहली बात यह है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने दो अहम सैलाब के वाक़यात को ज़िक्र किया है। पहला सैलाब का अज़ाब जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में आया था, कुरान ने उसको ज़िक्र किया। दूसरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने सैले अरम के नाम से एक सैलाब आया, सबा नाम की एक कौम थी यमन में, उस पर आया, उसका तज़किरा किया है। इन दोनों के असबाब का जायज़ा भी बयान करेंगे और फिर बाद में आज पाकिस्तान के तनाज़ुर में गुफ्तगू इस बात पर करेंगे कि क्या जो पहले उम्मतों पर आज़ाब आया था और आज जो हमारे पाकिस्तान में या दीगर कई ममालिक में ये सैलाब या कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, क्या ये वही आज़ाब है या इनमें फ़र्क है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल अल्लाह के दीन की तबलीग की, कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, पुकारते रहे, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाते रहे, लेकिन कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक न सुनी। 950 साल की तबलीग के नतीजा में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सिर्फ़ 80 अफराद आपकी उम्मत में, आपके दायरा में दाखिल हुए। 950 साल और सिर्फ 80 मुसलमान। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस होकर, बद्दिल होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ की कि इलाहुल आलमीन, मैंने अपनी तवानाइयाँ, अपनी ताकतें सब की सब इस कौम पर सर्फ कर दी हैं, लेकिन मुझे इस कौम में अब उम्मीद नहीं रही कि ये ईमान लाएंगे। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाया कि हम इस कौम पर आज़ाब नाज़िल करना चाहते हैं। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान कर दिया था कि जो इस कश्ती में सवार होगा वही बच जाएगा और वरना उस पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आ जाएगा और सैलाब आ जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना के जो सरकश काफिर और जो लोग सरकशी में डूबे हुए गर्क थे, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तमस्खुर उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी रूए ज़मीन के ऊपर अज़ाब आ जाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तैयारी में शुरू हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती तैयार कर ली। एक रिवायत मैंने कुतुब तफसीर में पढ़ी थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में जो सैलाब आया था, उस
सैलाब का जो आगाज़ है एक तनूर से शुरू हुआ, तनूर से पानी उबला बाहर निकला। सब हैरान थे कि ये पानी कैसे निकल आया है और कैसे ये फैल रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को भी हुक्म दे दिया कि जो पानी तेरे अंदर है उसको बाहर निकाल दे। ऊपर से आसमानों को हुक्म दिया, बादलों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर, रूए ज़मीन पर पानी बरसाओ। पूरी रूए ज़मीन के ऊपर पानी आ गया, सैलाब आ गया। जो सरकश, जो काफिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले थे, उनको ऐनुल यकीन आ गया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसमें मुसलमानों के अलावा 80 मुसलमानों के अलावा उसमें दरिंदे भी थे, हशरात के अलावा उसमें जानवर भी थे, हैवानात भी थे। ज़मीन को दोबारा आबाद करने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में हर एक जानवर को, जोड़े को वहाँ सवार होने की इजाज़त दे दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा, मशहूर रिवायत है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे को डूबते हुए देखा तो बाप पर बेटे की मोहब्बत गालिब आई। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ नूह अलैहिस्सलाम परेशान न हो, लैसा मिन अहलिक, वो तेरी अहल में से नहीं है। ये अज़ाब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो आया और पूरी रूए ज़मीन पर आया, इस अज़ाब के नतीजा में सिर्फ़ और सिर्फ 80 आदमी बचे और 80 आदमी के अलावा ज़मीन के ऊपर एक शख्स भी जिंदा न रहा। सब का सब वो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना में जो सैलाब आया था, अज़ाब आया था, उसमें सब के सब वो दफन हो गए, फिन्नार गर्क हो गए। कुरान ने इसके साथ साथ एक और मशहूर सैलाब का तज़किरा किया है जिसको सैले अरम कहा जाता है। यमन के अंदर एक कौम थी, बहुत ताकतवर कौम थी, खुशहाल कौम थी, जिस कौम को सबा के नाम से याद किया जाता था। और उसकी खुशहाली की वजह भी यही थी कि वो इलाका जो मारब का इलाका था वो खुशहाल था। उस इलाके में बहुत से बागात थे, गला उसी इलाका से उगता था, पहाड़ों से पानी आता था, उसके ज़रिए से वो अपनी खेतियों को सैराब करते थे। यमन में बिल्कीस, मलके बिल्कीस जब तख्त पर आई तो कौम मलके बिल्कीस के दरबार में हाजिर हुई, इल्तिजा की कि आप ऐसा करें कि ये पहाड़ों से जो पानी नाजिल होता है, बारिशों के बाद जो ये तूफ़ानी शक्ल और सैलाब की शक्ल इख्तियार करता है, इसका कोई इंतज़ाम करें। मलके बिल्कीस ने उस वक़्त के जो इंजीनियर थे, मेमार थे, उस वक़्त के जो ये डैम्स की तामीर के लिए जो माहिर समझे जाने वाले मिस्त्री थे, उन सबको बुला लिया, कहा कि इसका हल बताओ जी। उन्होंने एक नक्शा तजवीज़ किया कि इस पहाड़ के ऊपर 3 मंजिला डैम बनाया जाए, जिसको कुरान ने सद्दे मारब के नाम से जिक्र किया। 3 मंजिला डैम था, एक मंजिल ऊपर थी और दूसरी उससे नीचे, फिर तीसरी। रिवायात में लिखा हुआ है कि तीसरी जो डैम की मंजिल होती थी उसमें कभी भी काम पानी ख़त्म नहीं होता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी नहरों को मुंतकिल होता। मलके बिल्कीस ने अपने मुल्क को 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, उससे 12 नहरें निकाली। एक नहर मखसूस इलाके के लिए, दूसरी नहर दूसरे मखसूस इलाके के लिए, तीसरी नहर तीसरे मखसूस इलाके के लिए।
तो अलगर्ज़ वो कौम खुशहाल हो गई। वो कौम सैलाब की तबाहकारियों से, पानी की तबाहकारियों से वो महफूज हो गई। वो अपने आप को तवाना कौम समझती थी, अपने आप को खुशहाल समझती थी, और मारब का इलाका उसकी खुशहाली और उसकी फ़िज़ा की जो सफाई और पाकीज़गी तहारत थी उसका भी ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ बीमारियाँ बहुत कम थी। जो लोग वहाँ आबाद थे, रहते थे, वो बीमारियों से महफूज रहते थे। एक कुतब तफसीर में एक रिवायत ये भी मिलती है कि वहाँ बिच्छू, सांप ये वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते थे। ये इलाका इन चीज़ों से भी, मूदी जानवर से भी महफूज था। अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दीगरे कौम समा के पास अंबिया को भेजा, लेकिन इन्होंने मारब की जो कौम थी, सबा की जो कौम थी, इन्होंने अंबिया का इनकार कर दिया। इन्होंने वो अल्लाह तबारक व तआला की जो दावत थी उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर आज़ाब नाज़िल किया। कुतुब में लिखा है कि कौम सबा के पास अल्लाह तबारक व तआला ने यके बाद दीगरे 13 अंबिया किराम भेजे कि किसी एक नबी की तो ये बात सुन लेते। उन्होंने हर नबी के सामने तकब्बुर का इजहार किया और अपने आप को मालदार, ताकतवर समझा, दलेर समझा, और उनके नज़दीक ये था कि हमें अल्लाह की इबादत की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बेहतरीन गला है, बेहतरीन फल और सब्ज़ियाँ हैं, हम खुशहाल हैं, हमें क्या ज़रूरत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम पर भी पानी का अज़ाब नाज़िल किया। वो डैम जो बहुत मजबूत डैम बने हुए थे, वो एक डैम टूटा, वो मारब की जितनी भी बस्तियां थी, पूरे का पूरा मुल्क उस डैम के पानी से तबाह हो गया, खर्क हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 सिलाबों का जिक्र किया। आज अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हर तरफ तबाही तबाही है, तबाही की दास्तानें हैं पाकिस्तान में। आप देखें कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने, कुरान कहता है वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक अमीर को फ़कीर कर दिया। जो घरों में हंसते मुस्कुराते चेहरे थे, उनको अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ने किस अंदाज में उनको परेशान कर दिया। हज़रात मोहतरम, साबका उम्मतों पर जो अज़ाब आता था, उस अज़ाब में और उम्मत मुहम्मदी पर जो आज़माइश और तकलीफ़ और मुसीबत आती है, इसमें फ़र्क, बुनियादी फ़र्क ये है, अहम नुक्ता जो बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि साबका उम्मतों पर जब अज़ाब आता था तो कोई भी उनमें से ज़िंदा बच नहीं सकता था। कौम नूह का सैलाब देखें, मारब का सैलाब देखें, इसी तरीके से कौम आद का, कौम समूद का, दीगर कौमों पर जो अज़ाब आए उनको अगर देखें तो वहाँ से एक नुक्ता ये मालूम होता है कि साबका उम्मतों पर, साबका कौमों पर जो भी अज़ाब आता था, जो भी तकलीफ़ और मुसीबत आती थी, वो सब के सब उसमें फिन्नार हो जाते और सब का मुकम्मल इलाका तबाह हो जाता। लेकिन यहाँ हमारे अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद अब जो अज़ाब नाज़िल हो रहे हैं,
तकलीफ़ें और मुसीबतें जो आ रही हैं, इनमें वो चीज़ नहीं पाई जाती जो साबका उम्मतों के अंदर पाई जाती थी। साबका उम्मतें मुकम्मल तबाह हो गई, गर्क हो गई, ख़त्म हो गई, उनका नाम और निशान ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ लोग कुछ दुनिया से चले गए हैं और अक्सर लोग ज़िंदा हैं। यहाँ घरों के, शहरों के नामों निशान भी मौजूद हैं। पानी चले जाने के बाद वहाँ पता चलता है कि शहर के यहाँ आसार हैं। जबकि कौम नूह या मारब के सैलाब की अगर बात की जाए तो वो जो अज़ाब आया था, वो अज़ाब के नतीजा में पूरा शहर ख़त्म हो गया, उसके नामो निशान तक भी बाकी न रहा। तो एक तो ये है कि उस अज़ाब के साथ इस अज़ाब को या इस तकलीफ़ और मुसीबत को नहीं मिला सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया था कि महबूब, हम इस आपकी कौम पर अज़ाब इस वजह से नाज़िल नहीं करते कि वअन्त फ़ीहिम, आप इसमें मौजूद हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, आपकी आमद से, आपकी बेसत से हमारे लिए उस तरह का वो अज़ाब नहीं आ रहा जिस तरह का साबका उम्मतों और साबका कौमों पर नाज़िल हुआ। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की आज़माइश है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये अज़ाब है। अज़ाब किस वजह से है कि ये अज़ाब हमने अपने जो हमारे आमाल हैं उनका मुहासबा करना है। एक हदीस मुबारका मुझे याद आ गई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रिल अअमयैन, कि इलाहुल आलमीन मुझे दो अंधे शर से मुझे पनाह दे। वो कौन से दो अंधे शर हैं? अंधे शर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधे शर्रल आमा कहा, अंधा शर, अंधी बुराई, अंधी तकलीफ देने वाला अज़ाब वो कौन सा है? अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, वो कौन सी दो चीज़ें हैं जी? आपने फरमाया, एक वसैल, एक सिलाब है, पानी है, और दूसरा क्या है? बईरिल, दूसरा वो ऊँट जो काटने वाला है, मौला ऊँट जिसको आप कह सकते हैं, या जो यकदम हमला करता है वो ऊँट। जब पानी आता है, सिलाब आता है, तो वो भी यकदम आता है। आपने आज यूट्यूब के ऊपर, मीडिया के ऊपर देखा होगा कि लोग बड़े सुकून के साथ, आराम के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनके ज़हन में भी इतना बड़ा अज़ाब या इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं थी जो उन पर आ गई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्रल आमा कहा सैलाब को, कि सोते हुए लोगों पर ये अज़ाब, ये तकलीफ़ आ सकती है, बेखबर लोगों पर तकलीफ़ आ जाती है। हंसते मुस्कुराते लोग चल रहे होते हैं, यकदम पानी ऊपर से आया, गाड़ी को, मकान को, सबको तबाह कर लेकर चला गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आज़माइश भी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब भी है। हम इंशाअल्लाह इससे अगली गुफ्तगू में अज़ाब की किस्में बयान करेंगे।